बात बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने जितने भी आयोग, हंटर आयोग और वुड्स योजना जो भी पढ़ा, हम लोग स्वतंत्रता के पूर्व की बात, कर्जन की शिक्षा निधि, स्वतंत्रता के पूर्व की बात हम लोगों ने किया था। अब स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कौन कौन से प्रयास किए गए। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों से मैंने 3 आयोग की बात की थी जो मुख्य रूप से था। पहला स्वतंत्रता के बाद ही राधा कृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। दूसरा था मोदालियल आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तीसरा था कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो अब हम इस पे बात करेंगे। रही बात आपके सिलेबस में, तो कोठारी आयोग दिया गया है और कोठारी आयोग को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम 2 और आयोग है उसके बारे में हम जान लें। तो सबसे पहले आता है स्वतंत्रता के बाद सॉरी, देखिए, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले जो भी शिक्षा नीति बनाई गई थी वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से शिक्षा नीति बनाई थी और भारतीय क्लर्क तैयार करने के लिए शिक्षा नीति बनाई थी। अब स्वतंत्रता के बाद वह भारतीयों को नागवार गुजरा और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए वह शिक्षा नीति सही नहीं थी। और जब युवाओं की जब बात चली है, तो जो युवा वर्ग है वो अधिकांश कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ता है। इसलिए सबसे पहले जो आयोग की स्थापना की गई थी वह थी राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय आयोग से नाम जानते हैं। 4 नवंबर 1948, देखिए 47 में हमें आज़ादी मिली और उसके बाद हमें 48 में हमने शिक्षा आयोग बैठा दिया। 4 नवंबर 1948 में राधा कृष्णन के अध्यक्षता में, जिनमें ताराचंद, सर जेम्स एफ डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियल के सदस्य थे। देखिए, मुदालियल ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ए लक्ष्मण मुदालियल, इन्होंने इस कार्य को आगे भी बढ़ाया। हम अगले वीडियो में देख लेंगे। देखिए हम बात करते हैं कि राधा कृष्णन आयोग के जो अध्यक्ष थे राधा कृष्णन जी, उनको ही क्यों दिया गया सबसे पहले शिक्षा नीति बनाने के लिए, या शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग के ध्रुव अध्यक्ष के रूप में ही क्यों चुना गया। देखिए, मूलतः राधा कृष्णन आयोग बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर जिसको बोलते हैं। उनकी किताबें आज भी चलती हैं हमारे यहाँ। बहुत बड़े दार्शनिक थे और बहुत बहुत आज हम लोग जो शिक्षक दिवस मनाते हैं राधा कृष्णन के जन्मदिन पे ही मनाते हैं। तो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री या शिक्षक थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो महीने में 1 बार मॉस्को जाते थे क्लास लेने के लिए, और रसिया या उसमें सोवियत संघ था, सोवियत 1990 से पहले, 91 से पहले सोवियत संघ था, 90-91 से पहले। तो सोवियत संघ उनका आने जाने का भाड़ा, सब कुछ वो हवाई जहाज़ का भाड़ा देता था, और एक दिन वो क्लास लेने, फिलॉसफी का, दर्शन का क्लास लेने वो मॉस्को जाते थे। तो राधा कृष्ण आयोग उस समय सबसे योग्य व्यक्ति थे। और आप यह भी जानते हैं कि राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्णन ही हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वही बाद में राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस आयोग के बारे में। तो 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन की अध्यक्षता में और कुछ अन्य सदस्य थे, एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग ने 25 अगस्त 1949, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 महीने में, लगभग 10 महीने में इस आयोग ने अपनी सुझाव या संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। और यह भी हमने बताया था, स्वतंत्रता के बाद यह पहला आयोग था। यह भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने बात किया, इस पर हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। देखते हैं, पहला उनकी जो सिफारिश थी, पहला था शिक्षा का लक्ष्य। तो उनका सबसे बड़ा, हमने बात किया था कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया था शिक्षा नीति, अब हमें अपनी शिक्षा नीति बनानी थी। तो पहला जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था शिक्षा का, एम जो था, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। हमें ऐसे क्योंकि आपको यह जान के भी जानते ही होंगे आप लोग, बहुत से बच्चे, कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसका संविधान सबसे विशाल और बड़ा है, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान है, तो हम लिखित संविधान को मानने के लिए जनता तो चाहिए, नागरिक तो चाहिए। तो लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना,
हम छोटे बच्चों को, ज़्यादा छोटे बच्चों को तो प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वयस्क हैं या युवा वर्ग हैं उनको हम लोकतंत्र के बारे में बता सकते हैं, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ठीक है। आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षित करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए प्रशिक्षित करना। जो शिक्षा का ऑब्जेक्टिव या मेन एम या लक्ष्य या उद्देश्य यही है, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षित करना। वर्तमान और अतीत की समझ विकसित करना, अभी हम क्या हैं, अतीत मतलब स्वतंत्रता से पूर्व हमारी स्थिति क्या थी, इसकी समझ विकसित करना। किनमें? युवाओं में। चौथा जो था, ज्ञान के विकास के द्वारा मूल्यों को विकसित करना और जीवन को सहज बनाना। भारतीय मूल्य जो हमारी हैं, परोपकार, उपकार, सहभागिता, सहकारिता, ईमानदारी, ये सब चीज़ें जो हमारी भारतीय मूल्य हैं उसको बनाए रखना, उसका विकास करना, जिससे जीवन हमारा सहज बन सके। सांस्कृतिक उत्थान के लिए बालकों को शिक्षा के माध्यम से परिचित करवाना। इसका पूरा मुख्य लक्ष्य था कि हम सांस्कृतिक उत्थान करेंगे, कल्चर, हमारी ये भारतीय कल्चर है उसका हम उसको डेवलप्ड करेंगे। और किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से ही लोकतंत्र के लिए आप ले रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे देखिए, शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को पहचानना, जानना, प्रसिद्ध करना। शिक्षा के माध्यम से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना। शिक्षा के माध्यम से ही अतीत और वर्तमान की जानकारी देना। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान और मूल्यों की बात करना। सांस्कृतिक उत्थान शिक्षा के ही माध्यम से। ठीक है। आगे उन्होंने क्या सिफारिश की? शिक्षण संकाय कैसे होने चाहिए? संकाय मतलब संस्था कैसी होनी चाहिए? तो संस्था में सबसे पहले शिक्षक हो वो 4 वर्ग में हो, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक, ट्रेनर, और उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर। लेक्चरर को हम बोलते हैं व्याख्याता, प्रोफेसर तो प्रोफेसर हो गया, पाठक हो गया रीडर, लेक्चरर हो गया व्याख्याता, और प्रशिक्षक हो गया ट्रेनर। आज अब क्या हो गया है कि ये लेक्चरर और रीडर हटा के सबके सामने प्रोफेसर लग गया है वर्तमान में, जिनमें आप देखेंगे उनको बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। जो लेक्चरर थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, जो पाठक थे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, और जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर हो गए। अब वो पद का वही है, नाम बदल गया है। और ट्रेनर का प्रशिक्षक अभी भी है, चल रहा है। ठीक है। तो संकाय में ये लोग होंगे। और शिक्षण कार्य, अच्छा, इनकी पदोन्नति होती रहेगी। जो व्याख्याता हैं, मतलब जो लेक्चरर हैं वो रीडर में जाएंगे, रीडर भी प्रमोशन पाके प्रोफेसर में जाएंगे। ठीक है। और शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाएगा। शिक्षक के सेवा का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया जाए, ये इसकी सिफारिश थी। ध्यान दीजिए, शिक्षक की बात कर रहे हैं, शिक्षा संकाय की बात कर रहे हैं। मूलतः राधा कृष्णन जी शिक्षक ही थे। ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षण का स्तर क्या होना चाहिए? शिक्षण का स्तर क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालय में 3000 और संबंधित विद्यालय में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उन्हीं बालकों को 180 दिन की शिक्षा दी जाए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी कर ली हो, मतलब 1 से लेकर 12 तक पढ़ लिए हो, अब बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी करने के लिए आए हों। परीक्षा के स्तर को उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी बना दी। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। 75% है फर्स्ट क्लास, 55% पर सेकेंड क्लास, और 40% पर थर्ड क्लास उन्होंने बना दिया। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन, संरचना और संगठन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है तो विश्वविद्यालय पर अधिक ध्यान दिया। हाँ, उन्होंने प्राथमिक और उस पर माध्यमिक पर उन्होंने विचार दिए, लेकिन बहुत ही गौड़ है, बहुत ही निम्न कोटि नहीं बोल सकते, बहुत ही कम है। विश्वविद्यालय पर उन्होंने क्या किया? विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए अनुदान के लिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, जिसको हम यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के 3 स्तर होने चाहिए। स्नातक जो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है 3 साल का, परास्नातक जो एमए है वो 2 साल का, और शोध न्यूनतम 2 वर्ष में, मतलब 24 महीना, उसके बाद 6 वर्ष अधिक अधिक होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। ये देखिए बात जो किया गया है, व्यावसायिक, प्रोफेशनल पे जोर देना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो बीए में 3 साल या बैचलर में 3 साल, एमए में 2 साल, और रिसर्च में
कम से कम 2 साल, अधिक से अधिक 6 साल होनी चाहिए, 6 साल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग मुदालिल आयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।